हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसल मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करी थी कि उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, किस एपरेटस से उसको मेजर किया जाता है और किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, और साथ ही हमने उसका मेथड भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमने उसको कैलकुलेशन भी किया था कि हाँ, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का कंजप्शन हुआ है, उससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है और 24 आवर्स में कितना हुआ है ना। ये हमारा कंप्लीट मेथड था। अब हम बात करेंगे आज कुछ फैक्टर्स की जो कि बेसल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं या बीएमआर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय चयापचय दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखिए इसके भी बहुत सारे कारक होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है बॉडी वेट। ठीक है, शरीर का भार या शरीर का वजन। ठीक है, अब देखिए कोई भी व्यक्ति, एक हेल्दी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, हेल्दी एडल्ट पर्सन की, ठीक है, मेल मेंबर, जिसका वेट नॉर्मल होता है, ठीक है, सामान्य वजन है ना उसका, तो वो 1 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर आवर होता है उसका। ठीक है, कितना इस तरीके का कंजप्शन उसका रहता है। लेकिन फीमेल का बात करो तो 0.9 किलो कैलोरीज ही वो उस टाइम पर कंज्यूम करती है, या इतना ही उसके शरीर को आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल, इसको चाहिए 1 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो पर केजी बॉडी वेट पर आवर। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल्स के लिए होता है 0.9 किलो कैलोरी पर केजी पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में उसके 1 किलोग्राम वजन को 9.9 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से एक एडल्ट मेल की बॉडी को प्रति घंटे उसके प्रति किलोग्राम के लिए 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यह डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मेल और फीमेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, आकार होता है, साइज होता है, वो अलग अलग होता है, साथ ही वज़न में भी अंतर होता है ना। इस वजह से क्या है कि फीमेल्स को मेल से थोड़ी सी कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये डिफरेंस इसीलिए होता है। अब देखिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका तो ये कहना है कि बीएमआर बॉडी वेट से या हाइट से अफेक्ट नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बॉडी की संरचना से अफेक्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर की वजह से अफेक्ट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए सेकंड आता है इसमें बॉडी साइज। बॉडी साइज मीन्स शरीर का आकार। ठीक है, अब देखिए जो साइंटिस्ट है इनका कहना है कि जो बीएमआर होती है वो बॉडी के वज़न के बजाय बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, साइज कितना है, ठीक है, और कितना क्षेत्रफल है शरीर का, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं, फैट पर्सन है या फैट पीपल है, ठीक है, उनकी बॉडी का क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है ना, इसलिए उनका जो बीएमआर होता है वो स्लो होता है या कम होता है, लेसर होता है। ठीक है, जो फैट पर्सन होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, इसलिए बीएमआर उनका लो होता है। ठीक है, अब देखिए इसी की जगह अगर हम बात करें, ठीक है, स्किनी पर्सन की या दुबले पतले व्यक्ति की, ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या फैट का डिपोजिशन रहता है, नहीं, फैट डिपोजिशन नहीं है, इसीलिए तो वो स्किनी है। तो यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर क्या होती है, मसल्स जो होती है उनमें
मसल्स के अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट अच्छा होता है इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी का BMR होता है ना वो हाई होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसके ऊपर निर्भर करा बॉडी के साइज़ के ऊपर कि कितना क्षेत्रफल है, कितना सरफेस एरिया है आपके शरीर का, कितनी बड़ी आकृति है आपके शरीर की, उसके हिसाब से निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए जो फैट पर्सन्स होते हैं इनकी BMR लो होती है, स्किनी की BMR ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट या थर्ड फैक्टर जो है एज, उम्र, ठीक है, व्यक्ति की आयु। अब देखिए जो BMR होती है ना वो एज के ऊपर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना उसी तरीके से व्यक्ति की जो शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ जो होती है ना वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पर उसकी बॉडी की BMR बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या होता है, अच्छा जब फिजिकल ग्रोथ हो रही है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली सेल्स का डेवलपमेंट होना, सेल्स का डिवीजन होना, ये सभी प्रोसेसेस बराबर चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है कितने एक्टिव होते हैं, इन्फेंट एज में जो बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट जो है कितने एक्टिव होते हैं भाई बच्चे, बहुत एक्टिव होते हैं। तो इनकी जो BMR होती है ना वो भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंतर्गत क्या हो रहा है, जो फिजिकल ग्रोथ है वो निरंतर रूप से चल रही है, शरीर की बढ़वार हो रही है, इसलिए इनका BMR हाई होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चाइल्डहुड स्टेज में आ जाएंगे ना तो इस टाइम पर BMR तो इनकी फिर भी रहेगी अच्छी, क्योंकि शरीर बढ़ रहा है, लेकिन इन्फेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाती है इनकी BMR, ठीक है, ठीक है। BMR अब थोड़ी सी, लेकिन फिर भी इन्फेंसी के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पर स्लो डाउन हो जाती है। तभी आप देखते हो ना इन्फेंसी एज में बच्चे जब पैदा होते हैं तब से लेकर के 2 साल तक में उनके शरीर में कितने परिवर्तन आ जाते हैं, है ना। लेकिन जब अब वो चाइल्डहुड से लेकर के अब बच्चा मतलब चाइल्डहुड के पूरे फेज़ में जब तक रहता है ना उस टाइम तक उसकी बॉडी की नॉर्मल सी उसकी ग्रोथ चलती रहती है, ठीक है। अब बच्चा जब आता है ना एडोलेसेंट स्टेज में, अब किशोरावस्था में आ जाता है, तो अब सडनली क्या होता है, उसकी बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अगेन शूट करते हैं, अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। तो उस टाइम पर उसकी जो BMR होती है बॉडी की वो फिर से इंक्रीज़ हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर BMR क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के अंतर्गत क्या होता है, सेल्स का डिवीजन होना एकदम हाई रेट पे होने लग जाता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बहुत सारे बॉडी के अंतर्गत, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शरीर जो है उसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर BMR भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही एडल्ट स्टेज में आते हैं ना, एडल्टहुड में आया पर्सन, तो यहाँ पर जो उसकी BMR होती है ना वो कांस्टेंट हो जाएगी, एक जैसी रहेगी, ना BMR बढ़ती है ना BMR घटती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि क्या है, जहाँ यहाँ तक जो मेंटेन कर लिया है, बना लिया है ना, उसको एडल्टहुड में मेंटेन किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। अब आती है ओल्ड एज की बात। अब आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं कितने निर्बल और निशक्त हो जाते हैं इस उम्र तक आते आते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, उनकी जो बॉडी की BMR होती है वो स्लो हो जाती है और भी लो हो जाती है, ठीक है, स्लो डाउन हो गई। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो मसल टोन होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी कम रहना, उनमें ज़्यादा ताकत नहीं रह जाती है अब, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं उनके शरीर के अंतर्गत। तो देखिए आप कितना चेंज देख रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, तो इन्फेंसी एज में BMR बढ़ गई, चाइल्डहुड में घट गई, एडोलेसेंट में फिर से बढ़ जाती है, तो एडल्टहुड में आकर के ये कांस्टेंट हो गई, और ओल्ड एज में आकर के ये फिर से डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे BMR में चेंजेस देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस मीन्स मेल और फीमेल। अब देखिए जो मेल मेंबर होते हैं इनको फीमेल के मुकाबले 6 to 10% तक उनकी जो BMR होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। इनको क्या है, फीमेल्स के कंपैरिजन में 6 to 10% तक BMR जो होती है इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है, फीमेल्स के कंपैरिजन में। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो मेल बॉडी होती है ये कैसी होती है, मस्क्यूलाइन होती है, ठीक है,
मस्क्यूलाइन होती है। लेकिन जो फीमेल बॉडी होती है इसमें बेसिकली एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा मात्रा में होते हैं ना, जिसकी वजह से जो बीएमआर होती है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा एक कारण और होता है कि जो फीमेल्स बॉडी है उसके अंतर्गत जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, ठीक है, या हार्मोन्स जो होते हैं उनके स्रावन में भी कई बार क्या होती है, कमियां ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो फीमेल्स मेनोपॉज कंडीशन में होती है या मेनोपॉजल स्टेट में होती है, ठीक है, उनकी बॉडी में क्या हुआ, हार्मोन्स भी अब कम सिक्रेट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनकी जो बीएमआर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। आया आपको समझ में? तो फीमेल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है मेल से कम होती है और मेल की फीमेल के मुकाबले 6 से 10% तक ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसका पहला कारण तो यही है कि क्योंकि फीमेल बॉडी के अंतर्गत क्या होते हैं, वसीय उत्तक जो होते हैं ना वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए वसीय उत्तक, ठीक है। और उसमें मांसपेशियाँ या मस्कुलाइन बॉडी होती है मेल्स की, इसलिए। जिसका फिफ्थ फैक्टर है वो आता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। अब देखिए, जो अगर कोई व्यक्ति जो है वो मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन में है या इमोशनली भी अगर वो स्टेबल नहीं है तो उस टाइम पर जो उनकी बीएमआर होती है ना वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जब व्यक्ति एकदम पीसफुल कंडीशन में होता है ना, ठीक है, तो उस टाइम पर जो उसकी बीएमआर होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है, या फिर आप कहते हो कांस्टेंट हो सकती है या लो हो सकती है उसकी बीएमआर, ठीक है। लेकिन जब मेंटल स्ट्रेस है उस पर्सन को या इमोशनली इम्बैलेंस है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसकी जो बीएमआर होती है ना वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो सेल्स होती है, ठीक है, और इसी के साथ में जो नर्व्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ी से काम करने लग जाती है ना, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए उस व्यक्ति की बीएमआर जो होती है वो बढ़ती है। जब व्यक्ति जैसे गुस्से में होता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फियर की कंडीशन में होती है, तो उस टाइम तक इनकी जो बीएमआर होती है ना वो 10 to 15% तक इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप देखिए, तभी तो आप जब बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, एकदम से आपका शरीर एकदम अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। ऐसा होता है वो व्यक्ति के साथ। सपोज आप कहीं डर गए तो डर करके एकदम आप भागने लगते हैं, आपको नॉर्मल कंडीशन में भगाया जाए ना तब आपके भागने की रेट, और जब आप किसी चीज़ से डर जाते हैं या आपके पीछे सपोज एक एग्जांपल के लिए कुत्ता दौड़ जाता है, ठीक है, तो आप डर के मारे कितना तेज़ भागते हैं, तो उस टाइम पर आपकी स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं होती है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है, उस टाइम पर हमारी बॉडी एकदम हाइपर एक्टिव हो जाती है, और जब बॉडी हाइपर एक्टिव होती है तो उसमें उसकी बीएमआर बढ़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उस टाइम पर, ठीक है। 6 पॉइंट आता है वो है फिजिकल लेबर, ठीक है, मीन्स शारीरिक परिश्रम। अब देखिए, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करेगा, फिजिकल वर्क जितना ज़्यादा करेगा, उसका बीएमआर उतना अधिक होगा, और जो व्यक्ति नहीं करेगा उसका बीएमआर उतना कम होगा। बिल्कुल सीधा सीधा सा है, ठीक है। देखिए, हार्ड वर्क तो इसका बीएमआर कैसा होगा, ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर आप बात करेंगे सेडेंट्री वर्क की, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो बीएमआर होगा वो कैसा होगा, कम होगा। सेडेंट्री वर्क मीन्स जो कम काम करने वाला व्यक्ति है या ना के बराबर काम करता है ना। तो अब आप देखिए कि कोई भी एथलीट है या खिलाड़ी है ना, तो उसको कितनी ज़्यादा उसकी डाइट कितनी अच्छी होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं तो उनकी बीएमआर भी बहुत ज़्यादा होती है और वो उतना खाना उनके शरीर में पच भी जाता है, ठीक है। और जो लोग पूरा टाइम घर में ही बैठे रहते हैं या फिर सिटिंग का ही जिनका काम होता है ना, या कोई काम नहीं कर रहा, आप देखिए उनको उनकी बॉडी की बीएमआर बहुत कम होती है। अब जो व्यक्ति जितना ज़्यादा एक्टिव होता है उसकी बीएमआर उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब आप इनसे कितना भी कुछ भी काम करा लो, इनको थकान नहीं होगी। लेकिन जो सेडेंट्री वर्क वाले लोग हैं या सिर्फ बैठे बैठे काम करने वाले लोग हैं ना, आप इनको अगर 5 मिनट के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेनियस वर्क करवा लेंगे ना तो एकदम से थक जाएंगे, सांस फूलने लग जाएगी इनकी, क्योंकि इनकी बीएमआर लो होती है इसलिए, ठीक है। अब देखिए 7th पॉइंट आता है क्लाइमेट, जिसे हम कहते हैं जलवायु, है ना। देखिए बीएमआर का क्लाइमेट के साथ में बिल्कुल सही रिलेशन है, ठीक है। मीन्स डिपेंड करता है कि देखिए कितना तापमान है
हमारे जलवायु का या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो BMR जो होती है वो घट या बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे गर्मी का सीज़न आता है तो उस टाइम पर आपने देखा आपको कितनी ज़्यादा, क्योंकि हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट बहुत गर्म होता है। ठीक है, तो ठीक है, और उस टाइम पर क्या होता है, आपने देखा होगा आपकी बॉडी, आपको बहुत गर्मी भी लगती है, उस टाइम पर आपको भूख भी बहुत कम लगती है, क्योंकि आपकी उस टाइम पर BMR स्लो डाउन हो जाता है, लो हो जाता है इसलिए। लेकिन यही अगर आप विंटर सीजन की बात करो, सर्दियों की, तो उस टाइम पर हमारा BMR बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना ठंडा होता है ना, और हमारा शरीर उसके साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि हमारे शरीर को भी एकदम ठंडक नहीं लग जाए, तो हमारा बॉडी बार बार अंदर हीट का प्रोडक्शन करती रहती है। तो जितनी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है उतना आपको भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन ही तो आपको ऊष्मा प्रदान करेगा, और इसी वजह से हमारी BMR जो होती है वो उस टाइम पर इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल अगर सामान्य ताप है तो उसमें तो नॉर्मल ही रहती है व्यक्ति की BMR। ठीक है, नेक्स्ट है फीवर कंडीशन। बुखार की जो कंडीशन होती है ना, इस कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, BMR जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए बुखार की जब कंडीशन में होता है तो व्यक्ति का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ता है बॉडी का टेम्परेचर, तो उसकी जो BMR होती है ना उसमें 7% इंक्रीज़ हो जाता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ BMR 7% तक इंक्रीज़ हो जाती है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो BMR जो होती है ये 13% तक इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक्चुअली ये देखा जाए तो टेम्परेचर का जो वो है उसी के अनुसार है, बाकी देखा जाए तो बराबर ही बढ़ती है ये। ठीक है, लेकिन जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो वो 13% तक होती है, जब फ़ारेनहाइट में हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो यह 7% तक होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसीलिए व्यक्ति को क्या होता है कि जो बुखार की कंडीशन में होता है ना व्यक्ति, तो उसको सही मात्रा में भोजन का कंजप्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसी से ही BMR जो होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, आपने सुना होगा ना किसी को थायराइडिज्म हो जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है व्यक्ति को। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है कि BMR चेंज हो जाती है। अब अगर पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो जो उसकी BMR होती है ना वो 30% तक डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और अगर उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है व्यक्ति को तो जो उसकी BMR है वो कितनी हो जाती है, उस टाइम पर बढ़ जाती है। ठीक है, हाइपर की कंडीशन के अंतर्गत क्या होती है, जो BMR होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब उसका क्या है, वो कितनी भी बढ़ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना % ही उसमें इंक्रीमेंट होगा, लेकिन बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि बॉडी वेट जो होता है उसके अंदर चेंजेस देखे जाते हैं थायराइड की कंडीशन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीप। जब व्यक्ति नींद की कंडीशन में होता है ना तो उस टाइम पर उसकी जो BMR होती है ना, मीन्स जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी BMR 5 से 10% तक घट जाती है। ठीक है, क्योंकि आप रेस्टिंग स्टेट में हो इसलिए। अब देखिए अंडर न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन, मीन्स अगर आप उपवास की कंडीशन में हो या आपका अंडर नरिश्ड हो, अपर्याप्त पोषण आपके शरीर को मिलता है, तो उस टाइम पर क्या होती है, व्यक्ति की जो BMR होती है वो घट जाती है। BMR कैसी होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, BMR घट जाती है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही व्रत उपवास बहुत ज़्यादा करता है तो उसकी जो BMR होती है वो 10 to 20% तक डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगला फैक्टर है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का समय। अब देखिए गर्भावस्था का जो समय होता है, क्योंकि इसमें तो पता है क्योंकि भूख भी बढ़ जाती है, बच्चे का भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर BMR इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी का जो साइज़ है वो भी तो बढ़ रहा होता है इस टाइम पर, इसलिए। ठीक है,
और इस टाइम पर बॉडी की जो मसल्स होती है, फीमेल बॉडी मसल्स, वो भी बहुत एक्टिव हो जाती है, इसलिए BMR बढ़ जाता है। ठीक है, अगर देखिए एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो वो एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए BMR घट जाती है। लेकिन अगर मस्क्यूलाइन बॉडी या मसल्स जो एक्टिव फॉर्म में होती है तब उस टाइम पर BMR बढ़ती है। ठीक है, तो जो 3rd ट्राइमेस्टर आता है व्यक्ति जो फीमेल बॉडी का, ठीक है, उस टाइम तक उसकी जो BMR होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 10 to 15% तक वो इंक्रीज़ हो जाती है BMR। ठीक है, लैक्टेशन की जो स्टेज होती है ना उसमें बेसिकली कोई चेंज नहीं होता है, लैक्टेशन पीरियड में कोई BMR में इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी में तो हमेशा लैक्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड दोनों में चेंजेस देखे जाते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड में ही चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडोलेसेंट स्टेज की। जो एडोलेसेंट स्टेज होती है, किशोरावस्था होती है, इस टाइम पर भी जो BMR होती है वो बढ़ जाती है। हमने आगे पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, BMR इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंतर्गत क्या हो रहा है, नए हार्मोन्स बन रहे हैं, नए बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होती है, BMR जो होती है वो बढ़ जाती है ना। और लास्ट इसका जो फैक्टर है वो है मेडिसिन्स, दवाइयाँ। जब व्यक्ति दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में लेता है ना तो उससे भी क्या होता है कि व्यक्ति का जो बॉडी का BMR होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है BMR। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग, जैसे आपको नींद आ रही है, अब जब आप सो जाओगे ना तो आपकी बॉडी की BMR घट जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपनी नींद को उड़ाने के लिए, या कई बार होता है ना कि अरे बहुत ज़्यादा थकान हो रही, बहुत सुस्ती आ रही, तो हम क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, तो सडनली हम एक्टिव हो जाते हैं। चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, तो क्या है, उसने क्या किया, हमारी बॉडी की BMR को इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए व्यक्ति जो होता है वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या, देखिए जो कैफ़ीन है, ठीक है, या फिर निकोटिन है, ये चीज़ें जो होती है ये क्या करती है, BMR को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए व्यक्ति हमेशा इनको खाने के बाद या इनको लेने के बाद में एक्टिव फॉर्म में रहता है, क्योंकि उसकी BMR बढ़ जाती है इसलिए। ठीक है, तो देखिए ये कुछ 14 फैक्टर्स थे जो आपकी बॉडी की जो BMR होती है इसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।